बिहार में दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए, सत्प्रवृत्ति सम्मेलन के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने न स्वयं किया बल्कि हमको, आपको सबको प्रेरित किया और इस नव निर्माण कार्य में आप हम सब लोग लग सके। पूज्य गुरुदेव का जीवन का उत्तरार्ध आया, जिम्मेदारी की बात है। 2 जून 1990 को पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ा। 29 जनवरी को उन्होंने एक मीटिंग लिया और कहा सारे भारतवर्ष में दीप यज्ञ की टोली जाएगी। उस गोष्ठी में मैं भी था, 12 लोग केवल थे। और इस बार कोई गायक वादक नहीं जाएगा, इस बार ढपली पर गीत होगा, वही टोली का सहायक होगा, एक टोली नायक होगा, एक ड्राइवर, 3 लोग जाएंगे। और कर्मकांड केवल गायत्री मंत्र से होगा। टोलियां गईं। 22 जून को एक टेलीग्राम भेजा गया, 22 अप्रैल को। मैं उस समय जोधपुर में दीप यज्ञ करा रहा था। शाम को टेलीग्राम मिला, लगभग 10 बजे रात। कार्यक्रम खत्म हुआ, गर्मी का समय था। टेलीग्राम पढ़ा के तुरंत शांति कुंज टोली के कार्यक्रम जहां हो खत्म करके, और रात को ही जिस समय टेलीग्राम मिलता है प्रस्थान कर। हमने टंकाल बुक किया, बात किया वहां प्रबंधन से, कहा नहीं आना जरूरी है। उदयपुर के लोग गाड़ी लेकर के बड़ी तैयारी किए थे और आ गए थे, लेकिन हमने कहा भाई आदेश का पालन होगा, अब हम आगे कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, शांति कुंज गए। परम पूज्य गुरुदेव ने जो हम लोगों को माला पहना कर भेजा था, दर्शन देना बंद कर दिया और छत से खिड़की से उनका दर्शन होता था और बैठे बैठे क्रांति धर्मी साहित्य लिखते थे। उन्होंने एक संक्षिप्त छोटी सी गोष्ठी लिया और जो चीज 29 जनवरी को कहा था उसी को दोहराते हुए कहते हैं कि 2 जून को मैं भारत के 6 जगहों में जाऊंगा, वहां बड़े कार्यक्रम होंगे बाद में, और वो तारीख होगी 6 से 8 तक, उसमें मैं स्वयं जाऊंगा और 2 जून को मैं सूक्ष्मीकृत हो जाऊंगा। बात अच्छे से समझ में नहीं आई थी। एक उन्होंने पर्चा लिखा, 80 ब्रह्म कमल खिल करके और ब्रह्म बीज के रूप में प्रस्फुटित हो गए। सारे दुनिया में उस ब्रह्म बीज से लाखों लाख करोड़ों करोड़ ब्रह्म कमल खिले, अर्थात विराट ब्रह्म विराट हो गए। परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को कहा अपनी अपनी जगह चले जाओ, हम भी चले गए। 6 जगहों में भोपाल, बड़ोदरा या अहमदाबाद गुजरात में, यूपी में, बिहार में, भोपाल और छत्तीसगढ़ के कोरबा में, इस तरह से 6 कुल जगहों में विराट ब्रह्म दीप यज्ञ हुआ था। अब आप कहेंगे गुरुदेव पहुंचे कैसे, वो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, समय कम है, पत्रिका की भी बात करनी है। क्या हुआ, 2 जून को सुबह वंदनीय माता जी कहती हैं, प्रवचन में श्रद्धांजलि समारोह में बताया था कि मैं 6 बजे ऊपर थी। मैंने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी आप जो है जब भी मैं प्रवचन के लिए जाती थी आप कुछ बताते थे, आज आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? तो गुरुजी ने कहा माता जी जब आप नीचे जा ही रही हैं तो हमारे बेटों से कह देना। क्या कह देना? हम ये जो अखंड ज्योति पत्रिका युग निर्माण योजना पत्रिका रखते हैं, लिखते हैं, एक उत्तरदायित्व, ये जवाबदारी बच्चे जो अपने सिर पे ओढ़े थे इसको बखूबी निभाएं और नए जवाबदार लोगों को तैयार करें, जन जन तक इसको पहुंचाएं। हमारा जो साहित्य है जन जन तक लोग पहुंचाए, चाहे पुस्तक मेला के रूप में, चाहे जिस रूप में। सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का जो अभियान हमने चलाया था, जो कार्य हमने विचार क्रांति अभियान के रूप में, युग निर्माण योजना के रूप में, गायत्री परिवार के रूप में शुरू किया था, उसे हमारे बच्चे घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। ये जिम्मेदारी बच्चे अपने कंधे पर ले लें। वंदनीय माता जी ने कहा मैं आई
और उन्होंने प्रवचन भी किया, पूज्य गुरुदेव का संदेश भी दिया। और जब मैं ऊपर गई, प्रणाम की लाइन शुरू हो गई, तो उधर डॉक्टर प्रणव पंड्या थे। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने से पूज्य गुरुदेव ने पूछा कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे पूछा क्यों माता जी ऊपर आ गई? आ गई। प्रणाम चालू हो गया। एक काम करना प्रणव, क्या डॉक्टर साहब को प्रणव गुरुदेव कहा करते थे, एक काम करना प्रणव, क्या पिताजी? काम एक करना कि जब तक हमारे एक एक बच्चे भोजन न कर ले तब तक कोई कार्य मत करना। एक एक बच्चे भोजन कर ले। ठीक है पिताजी। गीत बज रहा था, मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर 2 अश्रु चढ़ाते। वो गीत बजा, वो गुरुदेव ने हाथ जोड़ लिया और किनारे आंसू के 2 बूंद, हाथ झुक गया। डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप लगा करके आला लगा कर देखा, वो गुरुदेव तन त्याग चुके थे, सूक्ष्मीकृत हो गए थे, ब्रह्मलीन हो चुके थे। मेरे भाई बहनों, वंदनीय माता जी ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, सबके भोजन करने के बाद मुझे ऊपर बुलाया गया। जब मैं गई, मेरा मन तो सुबह प्रवचन में जाने से ही भारी हो रहा था। मैं जब गई और मैंने देखा, मुझे लगा कि मेरा ये संसार लुट गया। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन मैं खूब रोई, खूब बिलखी, फिर सीने पे पत्थर रखा और मैंने ही कहा, बच्चों, वो जो गुरुदेव के आदेश का पालन करो और उनकी उत्तर क्रिया करो। और उत्तर क्रिया उनकी हुई। 6 जगहों में पूज्य गुरुदेव ने बांध दिया था। 2 जून 1990 की बात थी। और तब वो बात उनकी सत्य निकली जब 4 जून को 2 व्यक्ति परम पूज्य गुरुदेव का वो शक्ति कलश लेकर के उन 6 जगहों में पहुंच गए। तब समझ में आया कि परम पूज्य गुरुदेव किस रूप में जाना चाहते थे। ऋषि दधीच ने वृत्तासुर के वध के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने संसार के कल्याण के लिए कह दिया, मेरे इन सारी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित मत करना। हम प्रखर प्रज्ञा सज्जा सरल श्रद्धा में अपने भस्मावशेष के रूप में इन अस्थियों के कण के रूप में बराबर बने रहेंगे, बच्चों से मिलते रहेंगे। हमने अपने जीवन काल में ही प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा बना दिया है। क्रमशः हम दोनों के भस्मावशेष उसमें स्थापित कर देना और बच्चों को ये कह देना कि हमसे यदि किसी को मिलना है, हमारे दोनों के शरीर छोड़ने के बाद इस अखंड दीपक में हम दोनों 2 शरीर एक आत्मा भी दिखाई देते हैं, फिर एक शरीर एक आत्मा हो जाएंगे। पहले हम अखंड दीपक में प्रवेश करेंगे, फिर वंदनीय माता जी करेंगी अपनी बात को। यहाँ कह सकते हैं जो मथुरा में जल रहा है, जो शांति में हरिद्वार में जल रहा है। प्रखर प्रज्ञा से जल श्रद्धा में अपनी बात कहेंगे, बराबर हम सुनते रहेंगे। हमारी पत्र को, हमारे पत्रिकाओं को घर घर पहुंचाते रहे, फैलाते रहे। अखंड ज्योत का वार्षिक चंदा आपको मालूम है 300 रुपए है। युग निर्माण योजना का 150 रुपए है। भाई बहनों से आपसे विनम्र प्रार्थना है, पिछले साल भी हमने कराया था, इस बार भी कराया था। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटे प्रज्ञा मंडल स्वाध्याय मंडल 5 का बनाओ, फिर वो 25 का हो जाए। 5 गुणे 5 बराबर 25, फिर 25 गुणे 25, इस तरह से उसको गुणात्मक क्रम में फैलाते जाओ। इसी तरह से अखंड ज्योति पत्रिका, आपको कठिनाई जरूर होती है, हम आगे इसकी बातों को चर्चा हम इसके संबंध में करते रहेंगे। आज तो उत्तरदायित्व की है, तो क्या आप लोग अखंड ज्योति पत्रिका और युग निर्माण योजना का पत्रिका का कार्य और बढ़ाने का उत्तरदायित्व संभालना चाहते हैं? जरा हाथ उठा दीजिए, दोनों हाथ उठाइए। संभालना चाहते हैं? चलिए ठीक है,
हाथ नीचे कर लीजिए। तो हम आपको कुछ संकल्प करा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ या ना बोलिए जोर से, अरे जोर से बोलिए हाँ। और ना कहना हो तो ना कह दो कि कम है, घड़ी तो होने गति से बढ़ती रहती है, इसलिए संकल्प हम कराएंगे। पत्रिकाओं को जितनी आप मंगाते हैं उनको क्या करना है, दुगुनी करना। 4 मिनट का समय।